जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन, यानी को एजुकेशन, कंबाइंड एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं। ये टॉपिक आपको आएगा इनिशियल इंटरव्यू के हिस्से में भी आएगा। इनिशियल इंटरव्यू में स्पीकिंग का टॉपिक मिलता है जिस पे आपने बात करनी होती है, वहाँ पे भी आएगा। आईसीएसबी के हिस्से में भी आएगा, आईसीएसबी लेक्चरेट और आईसीएसबी के ग्रुप डिस्कशन में भी ये टॉपिक आपको रिपीट होता है। तो आपने ये गौर से देखना है कि कौन से बेनिफिट्स है, कौन से एडवांटेज है को एजुकेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं जी को एजुकेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है को एजुकेशन का? डेफिनेशन है द कंबाइंड एजुकेशन ऑफ बोथ जेंडर्स, मेल्स एंड फीमेल्स, इज कॉल्ड को एजुकेशन। जब मेल्स और फीमेल्स व्हेन दे स्टडी इन ए सेम क्लास, जब वो एक सेम क्लास में एक साथ क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, एक टीचर से ही वो पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है को एजुकेशन यानी कंबाइंड एजुकेशन। तो टॉपिक है हमारा एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या हैं को एजुकेशन के। तो अभी हम देखेंगे जी को एजुकेशन के कौन कौन से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है जी को एजुकेशन का, वो है हेल्दी कंपटीशन। को एजुकेशन में मेल्स और फीमेल्स के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन होता है। द कंपटीशन ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेज इन को एजुकेशन इम्प्रूव्स द स्टूडेंट एकेडमिक। आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है वो एकेडमिक आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लड़कियों का कंपटीशन होता है लड़कों के साथ, लड़कों का कंपटीशन होता है लड़कियों के साथ। इसी तरह से बॉयज़ कोशिश करते हैं कि गर्ल्स से ज़्यादा नंबर लें, गर्ल्स कोशिश करती हैं कि बॉयज़ से ज़्यादा नंबर लें। तो इसमें आपका एक कंपटीशन बढ़ता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जी कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट। को एजुकेशन में आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद एतमादी आप में बढ़ती है। देखें, को एजुकेशन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री इन प्रोफेशनल फील्ड देयर इज़ नो हेजिटेशन फॉर देम। को एजुकेशन में आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या वकील बनते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको इंटरेक्शन वास्ता पड़ता है, आपका सामना करना पड़ता है आपको लड़कियों का भी, वहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं। तो आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होता उनके सामने करने में, उनसे इंटरेक्ट करने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी को एजुकेशन में पढ़ा होता है। तो आपको इसमें कोई भी मसला, हेजिटेशन आपको नहीं होती और आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए आपको बराबर के मौके मिलते हैं, लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलता है, लड़कों को भी बराबर का मौका मिलता है। ये बात नहीं होती कि लड़कों के लिए अलग स्कूल है, अच्छे स्कूल है, उनके टीचर्स अच्छे हैं, या लड़कियों के टीचर्स अच्छे हैं, या लड़कों उनके लिए ज़्यादा मौके हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा बैकवर्ड एरियाज़ में आप देखें, सिर्फ स्कूल मौजूद है पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ पे सिर्फ लड़के स्टडी करते हैं, लड़कियाँ वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकती, क्योंकि स्कूल सिर्फ ओनली बॉयज़ के स्कूल प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एजुकेशन पूरे मुल्क में आएगा, हर एक स्कूल में लड़कियाँ लड़कियों का सेम स्कूल होगा, तो एक गाँव में एक स्कूल लगेगा। एक जो देहात होता है, एक छोटा सा टाउन जो होता है, वहाँ पे एक स्कूल लगेगा, मेल्स भी वहाँ पे स्टडी कर सकेंगे, फीमेल्स भी कर सकेंगी वहाँ पे स्टडी। तो इससे काफ़ी एडवांटेज होगा और फीमेल्स को भी मौका मिलेगा कि वो आगे आ सकें। इसके बाद है जी लेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एक स्कूल लगेगा, एक स्कूल अगर होगा वहाँ पे मेल्स भी पढ़ेंगे, फीमेल्स भी पढ़ेंगी, तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन कम आएगा। बजाय इसके कि एक ही गांव में वो दो स्कूल्स बनाएं, दो स्कूल के लिए दो बिल्डिंग चाहिए होंगे, उनके अलग अलग बाकी भी अखराजात होंगी, टीचर्स ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर एक क्लास में 5 फीमेल बैठी हैं, अगर 7-10 मेल्स भी बैठ जाएं, कोई मसला तो नहीं है, एक टीचर लगेगा उनके लिए एक ही रूम लगेगा, एक ही स्कूल लगेगा, एक ही बिल्डिंग चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट पे भी इसका बर्डन कम आएगा को एजुकेशन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन में भी इजाफा होगा, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। को एजुकेशन डिवेल्प सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन इन मेल्स एंड फीमेल्स। आपकी जो सोशल स्किल्स होती हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, कम्युनिकेशन भी आपके अच्छे हो जाएंगे अगर आप को एजुकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। को एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन इन वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, इससे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो फीमेल्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो आपको फिर कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। इसके बाद है जी एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। जब आप कोई एजुकेशन में पढ़ेंगे आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा और एम्पैथी आपकी बढ़ेगी तमाम स्टूडेंट के दरमियान। तो को एजुकेशन का ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद फ़ायदा है जी को एजुकेशन का टीम वर्क। जब आप को एजुकेशन में पढ़ेंगे तो आप में टीम वर्क, कोलेब्रेशन, मिल के काम करना, ये भी एक क्वालिटी है, ये भी आप में पैदा हो जाएगी। तो इसका भी आप बता सकते हैं को एजुकेशन में।
इसके बाद है जी जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी कहते हैं कि हर एक जेंडर को इक्वल राइट्स मिलना। बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कि वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ स्कूल्स मौजूद है बॉयज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है बॉयज़ के लिए। तो अगर कोई एजुकेशन होगा, फीमेल्स भी उसी स्कूल में पढ़ेंगी, मेल्स भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई भी वो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जेंडर बेस, और उनको इक्वल राइट्स मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी अपोजिट जेंडर फेयर, यानी मेल्स को डर होता है फीमेल का सामना करना, फीमेल को डर होता है मेल का सामना करना। यानी एक डर होता है, जब कोई एजुकेशन में आप पढ़ेंगे ये रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है ये जो डर होता है ना दोनों जेंडर के दरमियान, ये डर ख़त्म हो जाता है। लड़कियां लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती हैं, उनको लड़कों का डर ख़त्म हो जाता है, और लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं क्लास में, उनका भी जो डर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कोई एजुकेशन अपोजिट जेंडर फेयर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा ये कोट है कि इफ़ यू एजुकेट ए मैन इट मीन्स यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट ए फीमेल इट मीन्स यू एजुकेट द होल सोसाइटी। अगर आप एक मर्द को तालीम देंगे इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक इंसान को तालीम दिया, लेकिन अगर आप औरतों को तालीम देंगे इसका मतलब ये है कि आपने पूरी सोसाइटी को एजुकेट किया, पूरी सोसाइटी को आपने तालीम दिया। ये इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि फ़ीमेल कौन होती है, वो परवरिश करती आगे पूरे ख़ानदान की, पूरे बच्चों की, अपने आने वाले नस्लों की परवरिश देखभाल कौन करती है, उनकी ग्रूमिंग कौन करती है, फ़ीमेल करती है। अगर फ़ीमेल एजुकेटेड होगी उनकी तरबियत भी काफ़ी अच्छी कर सकेगी, वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी, वो उनको घर में मतलब होमवर्क बाकी भी सारी चीज़ें हैं। तो फ़ीमेल का एजुकेशन में किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई एजुकेशन से फीमेल को इक्वल राइट्स भी मिलेंगे। तो ये टॉपिक थे, आपने देख ली, ये थे एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन। इसके अलावा जेंटलमैन, अगर आप लोग इनिशियल इंटरव्यू ICSB जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी किस्म के आपको नोट्स चाहिए, तैयारी आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी इनिशियल इंटरव्यू की। अगर आप लोग तैयारी करेंगे इनिशियल इंटरव्यू में आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट क्लासेस, एस्से राइटिंग की कंप्लीट तैयारी, डेली आप लोगों के एस्से चेक होंगे कि एस्से आपने अटेम्प्ट किस तरह से किया है। इसके बाद आपको एस्से राइटिंग की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में आपको टॉपिक मिलता है कि इस पर आपने बात करनी है, उसकी आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और मॉक इंटरव्यूज़ आपके होंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप इंटरव्यू में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वहाँ पर फिर आपने जाके वो मिस्टेक नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप YouTube से तैयारी करें, YouTube चैनल का नाम है ICSB स्मार्ट स्टडी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगी, एस्से राइटिंग के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इंटरव्यू की टिप्स भी मिलेंगी, इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।